हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल अपनी इंग्लिश बाय शरद दीक्षित। चैनल को फटाफट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आज की इस वीडियो में मैं आपको डेली कन्वर्सेशन से रिलेटेड बहुत ही छोटे छोटे कमाल के वर्ड्स बताने वाला हूँ, स्ट्रक्चर्स बताने वाला हूँ, जिनका यूज़ आप डेली कन्वर्सेशन में हिंदी में करते ही करते हैं। अगर आप इनको इंग्लिश में स्टार्ट करेंगे स्पीकिंग, तो आपके कम्युनिकेशन स्किल पर हमेशा के लिए एक इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा और वो लोग उसको मॉनिटर करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा उससे बेनिफिट्स होंगे। सो देखते हैं अपना पहला वर्ड, कहीं भी, एनीवेयर। कहीं भी का जो इंग्लिश है, आप बोलते हैं कहीं भी जाइए या कहीं भी जा सकते हो, तो एनीवेयर ये इसका इंग्लिश है। वेयर जो है वो हमेशा ही प्लेस को दिखाता है। देखिए, वेयर जो है वो प्लेस का एक सिंबल है। वेयर मीन्स कहाँ और जहाँ, ये दोनों ही सेंस में वेयर का यूज होता है, लेकिन हमेशा ही प्लेस को दिखाता है। तो कहीं भी हम जब बोलते हैं तो आप कहीं भी जा सकते हो, यू कैन गो एनीवेयर, मीन्स यू हैव अ पावर, यू हैव अ कैपेसिटी, यू हैव अ नॉलेज। मीन्स तुम्हारे पास इतनी ऊंची उड़ान है। रियली, यू all of you are watching my video, you have a power to go anywhere. You can go to America, you can to go to China, you can go to Australia, you can go to Malaysia, you can go anywhere in means। लेकिन ये देखिए, you can go anywhere, ये जो हमारा सेंटेंस है, ये कैन के यूज से, मॉडल एक्सिलरी से आपकी पावर को दिखाता है। और रियली आई मीन इट मीन्स यू हैव अ पावर टू गो एनी प्लेस। सो प्लीज़ वॉच करते रहें, लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। और जब तक आप इस वीडियो के एंडिंग तक इसको नहीं देखेंगे तो आप सारे स्ट्रक्चर्स को सही से समझ नहीं पाएंगे। और प्लीज़ आप चैनल से जुड़े रहें, आपको नई नई जानकारियाँ मिलती जाएंगी और इस तरीके के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मैं आगे भी आपके लिए लाने वाला हूँ। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें, आपका अपना चैनल है। अब देखिए, नेक्स्ट प्लेस की ही बात करेंगे। आप कहीं भी बैठ सकते हैं, जैसे बहुत सारी चेयर्स खाली पड़ी हैं तो कहीं भी आप बैठ सकते हैं, एज योर चॉइस। तो उस प्लेस पर हम ये बोलते हैं कहीं भी, तो यू कैन सिट एनीवेयर। जैसे आप कहीं भी जा सकते हैं, आपके पास पावर है, एंड यू हैव अ कैपेबिलिटी, यू हैव अ मोरल वैल्यू दैट यू कैन सिट एनीवेयर। मैं कहीं भी सो सकती हूँ, मीन्स मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी जगह में अगर सोना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं कहीं भी सो सकता हूँ। तो उसके लिए कहीं भी के लिए वेयर। प्लीज़ इस चैनल में आपको कुछ होमवर्क भी मिलते हैं, तो आप इस सेंटेंस को बनाइए और मेरे कमेंट बॉक्स में सेंड करिए। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे वर्ड और दूसरे स्ट्रक्चर की। कभी कभी, कभी कभी का जो इंग्लिश होता है वो होता है समटाइम्स। कभी कभी का जो मीनिंग होता है वो होता है समटाइम्स। अब टाइम जैसे ही आएगा तो मान के चलिए ये टाइम के बारे में बात कर रहा है, मीन्स समय के बारे में बात कर रहा है। समटाइम्स किसका सिंबल है? टाइम्स का। तो कभी कभी मैं वहाँ जाती हूँ, मीन्स ऐसे बोलते हैं ना, कभी कभी मैं वहाँ जाता हूँ, तो समटाइम्स आई गो देयर। कभी कभी मैं वहाँ जाता हूँ। कहीं भी पूछते हैं लोग कि क्या वहाँ आप जाते हो, तो बोल देते हो हाँ कभी कभी तो जाता हूँ। तो कभी कभी मीन्स समटाइम्स। कभी कभी वो अंग्रेजी में बात करता है, यू कैन स्पीक इन ऑल टाइम इन इंग्लिश। कभी कभी नहीं, बट बस मेरे चैनल को वॉच करते रहें, आपका नॉलेज इम्प्रूव रहेगा। समटाइम्स ही टॉक्स इन इंग्लिश। समटाइम्स ही टॉक्स इन इंग्लिश। वो कभी कभी अंग्रेजी में बात करता है या कभी कभी वो अंग्रेजी में बात करता है। कभी कभी आप लोग उससे मिलते हो, मीन्स कभी मान लिया किसी गलत पर्सन या फादर लाइक नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ना, मिलते हो कभी कभी तुम। तो उस सेंस में कभी कभी आएगा, मीन्स टाइम के बारे में बात करेगा। तो इस प्लीज प्लीज़ इस सेंटेंस को मेरे कमेंट बॉक्स में सेंड करें। अब बात करेंगे फिर भी, इवन देन। फिर भी का मीनिंग होगा इवन देन। फिर भी मैं उससे बात करता हूँ, मतलब आई एम एंग्री विद हिम, एंग्री विद हर, बट फिर भी कुछ भी हो मैं उससे बात करता हूँ। इवन देन आई टॉक टू हिम, यानी बहुत बुरा लगने के बावजूद हम ऐसे सेंस में, ऐसे सेंटेंसेस में
इस वर्ड का यूज हिंदी में करते हैं तो इंग्लिश में उसका इंग्लिश है इवन देन आई टॉक टू हिम, फिर भी मैं उससे बात करता हूँ। दूसरा इसका सेंस कब आता है, ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारी लोगों की बन नहीं रही, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में उससे बात फिर भी मैं बात करता हूँ। फिर भी वह बाजार जा रही है, मतलब जैसे वो बीमार है और उसको नहीं जाना चाहिए, फिर भी वो बाजार जा रही है, नहीं मान रही है और जिद कर रही है। कभी कभी ऐसा आता है प्रॉब्लम कि मान लिया वो नहीं मान रही है और बाजार जा रही है, तो फिर भी वह बाजार जा रही है, तो इवन देन शी इज गोइंग टू मार्केट, इवन देन शी इज गोइंग टू मार्केट। ऐसे अब देखिए ये लगभग कुछ आपको लग रहा होगा कि हाफ से सेंटेंस है, क्यों, क्योंकि इसके पहले कुछ और भी बोलना होता है। मीन्स जैसे वो बीमार है फिर भी स्कूल बाजार जा रही है, या वो अच्छी नहीं है फिर भी वो उठ रही है, या वो ठीक नहीं है फिर भी वो स्कूल जा रही है। इस तरीके के सेंटेंस से हाफ टाइप के लगेंगे, फिर भी तुम लोग वहाँ जाते हो, मना करने के बावजूद वहाँ जाते हो, ऐसे सेंस आते हैं। जब कभी, देखिए वेन एवर, जब कभी इसका इंग्लिश क्या है, वेन एवर। मीन्स ये भी वेन भी टाइम को दिखाता है, तो इसलिए इसका भी सेंस समय या किसी ड्यूरेशन या टाइम के बारे में ही बात करता है। जब कभी वह बोलना शुरू करता है तो चुप ही नहीं होता है। तो जब भी कुछ ऐसे लोग होते हैं, जब कभी वो बोलना शुरू करते हैं तो चुप नहीं होते हैं, उनकी बातें आपको नहीं अच्छी लगती फिर भी सुननी पड़ती हैं। वेन एवर ही स्टार्ट्स स्पीकिंग ही नेवर शट अप, वेन एवर ही स्टार्ट्स स्पीकिंग ही नेवर शट्स अप। तो जब कभी वो बोलना शुरू करता है, ही नेवर स्टॉप्स, शट अप या स्टॉप इट, आप इस जगह पर स्टॉप का भी यूज कर सकते हैं। ही नेवर स्टॉप्स मतलब वो चुप नहीं होता है या रुकता नहीं है। मीन्स जब कभी वो एक बार स्टार्ट हो जाता है बोलना तो बाद में वो उसके लिए रुकता नहीं है। तो ऐसे सेंसेस में हम वेन एवर का यूज करेंगे। अब हम बात करेंगे अपने जो स्पीकिंग है यहाँ पे, ये एक जीरंड है और ये आपको एक एडवांस लेवल के हमारे वीडियो में समझने को मिलता है कि कहाँ पे हम दो वर्ब का यूज़ एक साथ करते हैं। तुम जब कभी यहाँ आते हो तो बकवास करते हो या अच्छी बात नहीं करते हो या मुझे हंसाते हो या बहुत ही अच्छी बातें करते हो, किसी भी तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो वेन एवर यू केम हियर, अब मेक्स हैप्पी या बी हैप्पी या टॉक फॉर एवर, ऐसे टाइप के हम इसके आगे ऐड कर सकते हैं। वह जब कभी अंग्रेजी बोलता है तो ऑलवेज स्पीक वेल, तो वो जब कभी अंग्रेजी बोलता है तो यहाँ पे हम इसको कमेंट बॉक्स में आपके सेंटेंस का वेट करेंगे। किसी को भी इसका यूज़ कहाँ पे करेंगे, टू एनीवन, ये पर्सन की बात कर रहा है। देखिए सभी का, जैसे वेयर एनीवेयर था, प्लेस समटाइम्स था, टाइम, और ये आ गया टू एनीवन, एनीवन ऑल टाइम, पर्सन की बात करेगा। तो मैं किसी को भी पैसे नहीं दूंगी, मीन्स सभी ने कुछ इतना अच्छा नहीं किया है, मैं किसी को भी पैसे नहीं दूंगी, अपने पैसे में बचा के रखूंगी। तो ऐसे हम बोलते हैं मैं किसी को भी पैसा नहीं दूंगा, आई विल नॉट गिव मनी टू एनीवन। ये बहुत ही आसान टाइप का सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट में है, और आई विल नॉट गिव मनी टू एनीवन। अब यहाँ पे देखिए एनीवन का मतलब है किसी को भी, और हमको यहाँ पे यही समझना है कि हम किसी को लिए क्या यूज़ करेंगे। किसी को भी, मैंने किसी को भी मोबाइल नहीं दिया, तो आई डिड नॉट, ये पास्ट इंडिफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, तो आई डिड नॉट गिव, आई डिड नॉट गिव अ मोबाइल टू एनीवन, आई डिड नॉट गिव अ मोबाइल टू एनीवन। यहाँ पे अगर आप आ का यूज ना भी करें तब भी कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं होगी। आई डिड नॉट गिव मोबाइल टू एनीवन, ये भी आप लिख सकते हैं। आप किसी को भी बुला सकते हैं, ठीक है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। आप बात करने के लिए किसी को भी बुला सकते हैं। तो कॉल मीन्स बुलाना, और इसको मेरे कमेंट बॉक्स में आपको भेजना है। कभी भी, एनी टाइम। अब एनी टाइम ये समय के बारे में बात करेगा। तुम कभी भी यहाँ आ सकते हो, एज योर लाइक, मीन्स एज यू विश।
आप जैसा चाहें, आप जब भी चाहें मेरे घर आ सकते हैं। तो इस जगह पर हम कभी भी का यूज़ करते हैं। तो तुम कभी भी यहाँ आ सकते हो। सकते के लिए हमेशा ही कैन का यूज़ किया जाता है। यू कैन कम हियर एनी टाइम, और एनी टाइम मीन्स होता है कभी भी। तुम कभी भी यहाँ आ सकते हो। आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो। तो कभी भी, रियली यू कैन कॉल मी एनी टाइम। तो एनी टाइम हमेशा कभी भी के लिए यूज होता है, और हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज हो रहा है कि यू कैन कॉल मी, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। सिंपल, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है, और कभी भी के लिए आपको एनी टाइम का यूज करना है। अब जो लास्ट का मेरा सेंटेंस है, मैं कभी भी तुम्हें बुला सकती हूँ, मैं कभी भी तुम्हें बुला सकता हूँ। इस सेंटेंस को आप मेरे कमेंट बॉक्स में इसको फ्रेम करें, मेरे कमेंट बॉक्स में सेंड करें। वैसे भी इसका यूज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एनीवे, बहुत बार यूज होता है। वैसे भी मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, आप कितना भी बुलाओ, वैसे भी मैं यह काम करने वाली नहीं हूँ, या वैसे भी मैं यह काम करने वाला नहीं हूँ। वैसे भी मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, कुछ भी हो जाए। तो एनीवे, वैसे भी के लिए क्या है इंग्लिश? एनीवे। एनीवे आई विल नॉट गो देयर। एनीवे किसी भी कीमत पर, मतलब हम निगेटिवली इसको यूज़ करते हैं। जब हम वो काम नहीं करना चाहते हैं तो हम ऑल टाइम एनीवे का यूज़ करते हैं। तो एनीवे आई विल नॉट गो देयर। और यहाँ पे इसको हम शॉर्ट फॉर्म में वुडंट का भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे भी मैं उससे बात नहीं करती हूँ, वैसे भी मैं उससे बात नहीं करता हूँ। देखिए, जहाँ जहाँ पे ये फीमेल जेंडर आ रहा है, वहाँ वहाँ आप इसको मेल में ऐसे ही समझ सकते हैं। एनीवे आई, उसके बाद करती हूँ। देखिए, करता हूँ, तो ये क्या है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो नेगेटिव में आई के साथ डोंट का यूज, डू नॉट। डू नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में डोंट बोलते हैं। तो एनीवे आई डोंट टॉक टू हिम या हर। यहाँ पे देखिए, अगर करती हूँ है तो यहाँ पे हिम या हर कोई भी हो सकता है। आप ये सेंस बिल्कुल क्लियर रखें, कभी भी कुछ भी लिख सकते हैं। वैसे भी वह अंग्रेजी सीख रही है, वैसे भी वो अंग्रेजी सीख रहा है। तो सीखने की इंग्लिश लर्न है, इसको मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड करें। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वर्ड की। लेकिन ये सेंटेंस आप बनाएं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको कोई भी दुनिया में कोई भी पावर आपको सिखा नहीं सकती है। इसलिए सीखना आपको ही है, हमारा काम आपको सिखाना है, लेकिन सीखना आपको ही पड़ेगा। आई एम ओनली अ कोच, आई एम ओनली अ टीचर, आई कैन ओनली टेल यू हाउ टू लर्न, हाउ टू एक्सप्रेस योर थॉट्स, बट करना आपको ही पड़ेगा। मैं आपकी जगह पे बोल नहीं सकता। आज भी, इवन टुडे, मतलब ये सेंटेंस हम कभी भी निगेटिवली यूज़ करते हैं। आज भी का यूज़ हमेशा ऐसे होता है जैसे वह आज भी बेरोज़गार है, या वह आज भी गरीब है, या वह आज भी बदतमीज़ है, या वो आज भी अच्छा है। ऐसे भी हम इसको बोल सकते हैं। तो जब भी हम ये हिंदी में बोलते हैं आज भी, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे इवन टुडे। वह आज भी बेरोज़गार है, तो इवन टुडे ही इज जॉबलेस। हम लोग आज भी वहाँ जा रहे हैं, मीन्स तुम लोग आज भी वहाँ जा रहे हो। इवन टुडे यू आर गोइंग देयर। देयर एक प्लेस को बताता है, किसी जगह जाने की बात कर रहा है। तो इवन टुडे यू आर गोइंग देयर, तुम लोग आज भी वहाँ जा रहे हो। वह आज भी अंग्रेजी सीख रहा है। तो इसको मेरे कमेंट बॉक्स में आपको भेजना है। आज भी के लिए बहुत ही अच्छा वर्ड है इवन टुडे, मीन्स आज भी। अब देखिए, और भी, ये उससे भी बेहतर है, ये बहुत अच्छा है। और भी, मेनी मोर। मैं और भी जगह घूमने जाना चाहती हूँ, या मैं और भी पैसा कमाना चाहता हूँ, या मैं और भी नॉलेज लेना चाहता हूँ। और भी मीन्स समथिंग एक्स्ट्रा, समथिंग मोर। दिस इज अ प्लेटफॉर्म फॉर ऑल हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स। मैं बहुत बार बताता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से सीख सकते हैं। मैं और भी घूमने जाना चाहती हूँ, तो आई वॉन्ट टू विजिट मेनी या मोर प्लेस। यहाँ पे मेनी और मोर दोनों एक साथ का यूज़ किए हैं, और भी, मेनी मोर प्लेस। तो आई वॉन्ट टू विजिट मेनी मोर प्लेस, मैं और भी जगह घूमने जाना चाहता हूँ। तो जब हम और भी जगह या और एक्स्ट्रा करने की कोशिश करें,
तो मेनी और मोर दोनों का यूज एक साथ कर दें। तो ये हमको हमेशा ही दोनों का सेंस देता है, नंबर का भी और क्वांटिटी का भी। वह और भी लोगों से मिलना चाहता है, तो ही वॉन्ट्स, वो चाहता है, ही वॉन्ट्स, वह चाहता है, टू मीट, मीट मीन्स मिलना, ही वॉन्ट्स टू मीट मेनी मोर। अब मेनी मोर के आगे आपको प्यूपल का यूज करना होगा। वो बहुत लोगों से भी मिलना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू मीट मेनी मोर पीपल। वो और लोगों से भी मिलना चाहता है और लोगों से भी बात करना चाहता है। आप और भी बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, या आप और भी बहुत कुछ करने की कोशिश कर सकते हो। तो कोशिश मीन्स ट्राई है। प्लीज़ आप इसको मेरे कमेंट बॉक्स में इसका सल्यूशन ज़रूर भेजें, और इससे आपका नॉलेज इम्प्रूव होगा, और कोई करेक्शन होगा तो मैं उसको आपको बताता हूँ। कैसे भी मीन्स होता है एनी हाउ, कैसे भी, एनी हाउ। ये कब यूज़ करते हैं? कैसे भी मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, कैसे भी मैं ये करना चाहता हूँ, कैसे भी करके मैं एक पायलट बनना चाहता हूँ, कैसे भी करके मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम कैसे भी का यूज़ करते हैं। कैसे भी मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, तो एनी हाउ आई वॉन्ट टू गो, किसी भी कीमत पर। एनी हाउ को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, किसी भी कीमत पर, कैसे भी। कैसे भी तुम अंग्रेजी सीख जाओ, तो रियली कैसे भी नहीं, आप अंग्रेजी सीख जाएंगे। बस कोशिश, हैव अ डिटर्मिनेशन टू योर सेल्फ, अपने अंदर एक इच्छा होनी चाहिए। एनी हाउ यू लर्न इंग्लिश, आप कैसे भी करके इंग्लिश सीख लो, प्लीज़ ज़रूर सीख लो। आपका नॉलेज इंप्रूव होगा, आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव होगी, और आप अपने आप को थोड़ा मोटिवेटेड फील करेंगे। और मना लिया, कन्विंस, कैसे भी मैंने उसे मना लिया, तो इसको मनाने की इंग्लिश होती है कन्विंस। और प्लीज़ आप इसको मेरे कमेंट बॉक्स में सेंड करें कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्मेट थे, ये आपके नॉलेज के इम्प्रूवमेंट के लिए बताए गए थे, और स्पेशली स्पीकिंग में इनका बहुत अच्छे से यूज होता है। आप इन सेंटेंसेस को रट लें, और इन वर्ड्स की मीनिंग ज़रूर रट लें, और प्लीज़ इनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने कम्युनिकेशन स्किल में यूज़ करें। और जितने ज़्यादा वर्ड्स आपके ज़बान पे आएंगे इंग्लिश में, उतने ही ज़्यादा आपका नॉलेज इम्प्रूव होगा। और जब तक प्लीज़ आप इंग्लिश की सारी चीज़ों को नहीं सीखेंगे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, तब तक आप कभी भी इंग्लिश स्पीक नहीं कर पाएंगे। वोकेबलरी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक हेल्पफुल वोकेबलरी है आपके लिए, बहुत ही सॉलिड स्ट्रक्चर्स हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।